नमस्कार, सरोकार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। पूरे हफ्ते हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और शनिवार और रविवार का दिन ऐसा होता है जब हम जिम्मेदारों से जवाब लेते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी। तो इस हफ्ते हम मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, धार, जबलपुर शहर पहुंचे, जहां के अलग अलग जगहों से हमने इन शहरों में कुत्तों के आतंक को आपको दिखाया। ये फिलहाल 5 तस्वीर है। पहली भोपाल की है, फिर ग्वालियर, धार और इंदौर के बाद जबलपुर। इन सभी इलाकों में हमारी टीम गई, हमारे संवाददाता गए, आपके पास गए। तो जो समझ में आया कि यहां पर लापरवाही हो रही है और बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है और इसे बड़ा कैजुअली ट्रीट किया जा रहा है। नासिर गौरी हमारे साथ है, उनके साथ अनुज शर्मा है, नोडल ऑफिसर है नगर निगम के। चूंकि इन्हीं लोगों के पास जिम्मेदारी ये होती है कि कैसे इससे जनता को निजात दिलाया जाए। तो नासिर, जरा उनसे सवाल जवाब कीजिए कि ये स्थिति शहर में क्यों बनी हुई है। देखिए राहुल, अगर हम देखा जाए तो ग्वालियर शहर में जो आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक हद के बाद उस पर अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी उतना अंकुश नहीं लगा जितनी ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन अब नगर निगम ने एक सोचा है कि अब जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और उसको लेकर क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं, तो हम बात कर लेते हैं जो स्वास्थ्य अधिकारी है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अनुज जी से। क्या कहेंगे, किस तरह का प्लान है आवारा कुत्तों पर अंकुश लगे? क्योंकि हम देख रहे हैं डॉग बाइट्स की घटनाएं घट रही हैं, पहले से हालांकि कम है लेकिन अभी भी हैं। हाँ, इसके लिए पहले कुछ डॉग बाइट्स की संख्या बढ़ी थी, जिसको हमने सीरियस लेते हुए जो भी डॉग बाइट्स के केसेस हॉस्पिटल्स में जाते थे तो हमने उनका डेटा कलेक्ट किया और सबसे पहले ये देखा कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं शहर में जहाँ से ज़्यादा डॉग बाइट्स के केस आ रहे हैं। तो नगर निगम ने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा डॉग बाइट्स थी तो वहाँ हमने उनको हॉटस्पॉट घोषित किया और प्रायोरिटी पे हमने डॉग कैचिंग वहीं से कराई। उनको पहले नसबंदी कराया, फिर एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन देके उनको फिर रिलीज़ किया। सेकेंड थिंग कि अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ग्वालियर शहर में डॉग रजिस्ट्रेशन का। अभी तक केवल जो डेटा था नगर निगम के पास वो स्ट्रे डॉग्स का था, लेकिन अब जो ऐसे पेट ओनर्स हैं जो स्ट्रे डॉग्स को भी अडॉप्ट करते हैं या उनको पालते हैं तो कई बार उनकी संख्या छूट जाती है। तो इस बार हम लोग जितने भी पेट ओनर्स हैं उनके घरों में जो पेट्स हैं हम उनका भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे हमारे पास स्ट्रे डॉग्स एज वेल एज जो पेट्स डॉग हैं जो घरों में हैं दोनों की संख्या हमारे पास होगी। हमारे पास एक एक्चुअल डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लान करेंगे कि 2030 तक हम कैसे अपने महानगर को रेबीज फ्री कर सकते हैं। देखिए, देखने में तो यार है कि आप इतना कवायद कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आवारा कुत्ते सड़कों पर है। तो मेन वजह क्या लगता है, क्या जब आपकी टीम कार्रवाई करने जाती है हम देखते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं बहुत सारे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई जगह रेजिस्टेंस पैदा होता है। कई बार डॉग कैचिंग टीम जब कैचिंग करने जाती है तो कुछ पेट लवर्स उसका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि जो डॉग कैचिंग टीम है वो लेके जाएगी तो इन डॉग्स को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दे, कहीं और ना छोड़ दे। लेकिन थ्रू अवेयरनेस हमने कई लोगों को कन्विंस किया, पेट लवर्स को, और धीरे धीरे हम जो रजिस्ट्रेशन मैंने बताया है उससे भी कई पेट लवर्स ऐसे हैं जो बेवजह डॉग्स को अपनी टेरिटरी बना ली है उन्होंने, और उनको बोला है कि ये डॉग हमारा है, ये क्लेम करते हैं। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कई लोग ऐसे होंगे जो फिर इतना रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेंगे और अगर इनको इंटरेस्ट है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी नसबंदी कराएंगे, उसका वैक्सीनेशन कराएंगे। देखिए, ये बात तो सामने आई और ठीक है, इस तरह से कार्रवाई आगे भी करनी चाहिए। लेकिन जबलपुर में क्या स्थिति है और ये स्थिति बनी क्यों है, ये हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए राहुल, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में ये हालात जो हैं इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आवारा कुत्तों पर लगाम लगानी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह निगम का अमला सिर्फ फाइलों में कर रहा है। इसलिए दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि प्रति
कुत्ते पर 400 से 600 रुपए नगर निगम खर्च कर रहा है, महीने में 4 लाख रुपए खर्च करता है। लेकिन जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हैं इसी वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं वह गली मोहल्लों से लेकर मुख्य बाज़ारों तक इनका आतंक मॉर्निंग वॉक से लेकर लेट नाइट तक देखने को मिलता है। हमारे साथ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो नगर निगम है वो आवारा कुत्तों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है, जबकि जो घटनाएं हैं वो लगातार डॉग बाइट्स की बढ़ रही हैं? देखिए, फंड के नाम पर बंदर बांट की जा रही है नगर निगम में। माताएं बहनें ना बाजार जा सकती हैं ना मंदिर जा सकती हैं। बच्चे जब सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो भय बना रहता है कि नीचे अमुक कुत्ते के रूप में कितने झुंड खड़े होंगे जो पीछे दौड़ जाएं। युवा और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने से कतराने लगे, इतनी तादाद बढ़ गई है। दूसरी बात, बधियाकरण के नाम पर नगर निगम जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, कागज में घोड़े दौड़ा रहा है। पैसों का इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है नगर निगम के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप अभिषेक जी जानते होंगे कि प्रति वर्ष हाइड्रोफोबिया के कम से कम 1.5 से 2 दर्जन केसेस जिला अस्पतालों में पहुंचते हैं, जिसमें पेशेंट की स्थिति महज उस स्वान जैसी हो जाती है हाइड्रोफोबिया के बाद। यकीनन तौर पर इतनी अकर्मण्य नगर निगम की सरकार मौजूदा परिवेश में चल रही है, हर तरफ निराशा है। देखिए, वो कह रहे हैं हर तरफ निराशा है। आप लोग जब मार्केट जाते हैं, घरों से निकलते हैं, क्या डर रहता है और क्या हालात बनते हैं सड़कों पर जो आवारा स्ट्रीट? अब जो जिम्मेदार हैं वही कह रहे हैं कि कैसे निजात दिलाएं, आप लोग बताइए। अभिषेक आप बने रहिए, लेकिन हरप्रीत कौर रीन के पास मैं चलता हूं भोपाल, चूंकि इनके पास पीड़ित बच्चे भी हैं। हरप्रीत कौर रीन, चूंकि इनसे पूछे कि ये किन समस्याओं से गुजरे और अभी तक आगे क्या प्लानिंग है कि जो और लोग इन समस्याओं से ना गुजरें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं शहपुरा इलाके में हूँ और ये लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी डॉग बाइट का शिकार हुए हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि डॉग बाइट का शिकार होने के बाद इन्होंने उस वजह को समझा कि आखिर कुत्तों ने इन पर हमला क्यों किया, कुत्तों ने इन्हें काटा क्यों, और उसके बाद इन्होंने एक जन जागरूकता जो कहा जाए वो लोगों में फैलाई। इस वक्त हमारे साथ एक युवा वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपको डॉग ने बाइट किया, उस वक्त क्या लगा कि मतलब पिटाई करनी चाहिए इन लोगों की? वो आपस में भिड़ रहे थे तो मैंने सोचा अलग कर दूं, तो उस चक्कर में थोड़ा एग्रेशन, उसमें मेरी भी गलती थी कि जब कुत्ते भिड़े तो मतलब उनके पास नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपने लोगों को क्या समझाइश दी, या जो लोग इनको पीटते हैं मारते हैं, क्योंकि भोपाल ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉग बाइट के मामले आते हैं और यहाँ पर मासूमों तक की मौत कुत्तों के काटने से हो चुकी है। एक एरिया में अब नगर निगम एक एरिया में उनको ज़्यादा करेगी, इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगी तो वो दिक्कत आएगी। इसमें क्या, खाना भी नहीं मिलता उन्हें, इस चक्कर में भी है, भूख के कारण लोग परेशान भी करते हैं। कई बार बाइक निकलते में कई लोग परेशान करते हैं, तो उस चक्कर में वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से किसी को काटने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक कोई उनसे नहीं करेगा कुछ परेशान, जब तक कोई कुछ नहीं काटता अपने। देखिए, आप सुन सकते हैं, एक मदर भी हमारे साथ मौजूद है, उनके बच्चों को भी डॉग बाइट कर चुका है और वही बात कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, वजह क्या है, क्या वजह है, आखिर डॉग्स क्यों इतना काटते हैं, क्यों एग्रेसिव होते हैं। और आज वो मदर है जो दूसरे लोगों को बताती हैं कि अगर कुत्ता एग्रेसिव हो रहा तो क्या करना चाहिए, क्यों होता है, पहले तो ये जानेंगे। डॉग्स इसलिए एग्रेसिव होते हैं कि हम उनको, जैसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं तो कई लोग पानी डालते हैं, कई लोग भगाते हैं। अब वो भी कहाँ जाएंगे, है ना, उनका कोई घर तो है नहीं। तो हमने उनको प्यार से, अगर बहुत प्यार के भूखे होते हैं, अगर आप ज़रा सा प्यार से उनको संभालेंगे ना तो वो इतना अच्छा करे, आपकी रखवाली भी करेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब आपको डॉग की ज़रूरत है, रखवाली की ज़रूरत है, या आपको घर की किसी, जैसे काले ब्लैक डॉग को ढूंढते हैं लोग रोटी देने के लिए, उस समय आप रोटी दे रहे हो और बाकी समय आप उसको भगा रहे हो। आपको मालूम है, इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी आँख भी नहीं खुली थी, कि शिशु पॉटी सब संभालती थी मैं, क्योंकि वो किसी के घर में घुस जाते हैं तो वो उनको मारते थे। फिर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भी एक प्राणी है। लेकिन हरप्रीत, जब वही कुत्ते पागल होकर लोगों को काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और कई स्टोरीज तो आपने भी देखी कि अब 5 साल में 5 बच्चे इसका शिकार हो गए, एक समस्या तो ये भी बड़ी है।
बिल्कुल। देखिए, एक समस्या ये भी है, जैसा कि भोपाल में, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया, 5 साल में 5 बच्चों को मौत के घाट डॉग उतार चुके। ऐसे में लोगों की नाराज़गी होती है, वो कहीं ना कहीं जायज़ नज़र आती है। नगर निगम अपनी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। जी, ऐसे केसेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे रहते हैं उनको भी अवेयर करवाना चाहिए। जैसे मैंने खुद ने इंसिडेंट्स देखे, छोटे बच्चे आते हैं, मार के चले जाते हैं, है ना। उनको लगता है वो गेम है उनका, कि पत्थर मारना, खेलना, उनके साथ मस्ती करना, उनको लगता है वो गेम है उनका। बट वो बच्चे तो नहीं समझ रहे ना, आप उनको पत्थर मार रहे हो, वो भी अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने बच्चों को भी ये समझाएंगे कि अगर आपको ऐसे इंडीज़ मिल रहे हैं, स्ट्रेज मिल रहे हैं, तो उनके साथ कैसे रहना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है, तो पशु प्रेमी होना तो ठीक है, तो उनके बच्चे भी पशु प्रेमी होना ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी देखिए, एक समस्या सामने ये भी है कि हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। अब इंदौर चलते हैं, रवि हेमराज सिसोदिया चूंकि इंदौर का भी जायजा उन्होंने लिया और वो धार भी गए। और अभी आपको 2 शहरों में आप गए, वहां पर आपको ये क्या समझ में आया कि कैसे इन 2 शहरों को इससे निजात दिलाई जा सके, और खामी कहां नजर आई आपको? देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब ये आवारा श्वान सड़कों पर निकलते हैं या किसी पर भी अटैक करते हैं, तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इनकी भूख। यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें खाने के लिए जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो संस्थाएं इनको फीड करवा रही थी या इन तक खाना पहुंचा रही थी, लोगों के आक्रोश के कारण, या फिर जो कॉलोनीज के अंदर ये श्वान घूमते हैं या कुत्ते घूमते हैं, वहाँ की कॉलोनी के विरोध के कारण इन तक खाना नहीं पहुँच पा रहा, और इनका जो एग्रेसिव मोड है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से रहता है। हमारे साथ में पीपल्स फॉर एनिमल्स संस्था जो चलाती हैं, जो कि इन श्वानों के संरक्षण के लिए काम करती हैं, जो कि इन्हें कैसे इस समस्या से समाधान से निकाला जाए, कैसे लोगों के डॉग बाइट जो होती है उसको रोका जाए, उन सब पर काम करती है। हमारे साथ में प्रियांशु जैन, उनसे बात करेंगे। प्रियांशु, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम देख रहे हैं लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं। हमने इंदौर की कई कॉलोनी में देखा, हमने धार में भी देखा है। क्या लगता है, आप लगातार इस एनजीओ के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान क्या आखिर क्या है? क्योंकि हम सरोकार के माध्यम से भी यही चाहते हैं। देखिए, मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि उनको खाना नहीं मिलता है। इसके लिए हमने नगर निगम इंदौर को 50 फीडिंग पॉइंट्स की लिस्ट भी दी थी, और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जिसमें दिल्ली में फीडिंग पॉइंट्स के डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए हुए हैं। तो कई बार मीटिंग होती है नगर निगम में, हमने उनको 50 पॉइंट दिए थे। उस जगह पर फीडर्स हैं, निगम को मेहनत नहीं करनी है उसमें, केवल वो वहाँ पर फीडिंग पॉइंट्स बना दें ताकि फीडर्स वहाँ पर फीड कर पाए। फीडर्स फीड करते ही हैं, लेकिन अभी मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब कोई फीडर फीड करता है, किसी लोगों को पसंद नहीं है, कॉलोनी के झुंड बनाते हैं, उनको हैरेस करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। एक केस राव में भी हो चुका है जिसमें सिर फोड़ दिया था उनका। तो यदि निगम इसमें अगर कोई ऐसे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाता है तो हम बेशक फीडर्स को बोल सकते हैं और फीड करेंगे, और इससे काफ़ी हद तक एग्रेशन उनका कम हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक और फीडर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लोगों की भी अग्रेशन रहता है। उनका अग्रेशन का कारण ये है कि उनके छोटे बच्चे या परिवार के लोगों पर जिस तरीके से डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, अटैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या भी, तादाद भी बढ़ रही है। उसको लेकर क्या किया जा सकता है, और क्या नगर निगम उतना कॉपरेट कर पा रहा है, या नगर निगम को जिस स्तर पर काम करना चाहिए उतना काम हो पा रहा है? देखिए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो एसओपी और जो गाइडलाइन है उसमें नसबंदी और टीकाकरण का प्रावधान है जो इंदौर नगर निगम कर रहा है। पहले कम होता था लेकिन अभी उन्होंने बढ़ा दिया है। पर मेरा एक कंसर्न है, उन्होंने बढ़ा तो दिया है पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और यदि और वो तेज़ी से काम करेंगे तो फिर उतनी सुविधा डेवलप करें तो बेशक हो जाएगी उसमें नसबंदी पूरे कुत्तों की, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर हम देखें तो इंदौर 50 किलोमीटर के एरिया के दायरे में आज बढ़ चुका है, जो कि पहले 25 से 30 किलोमीटर के एरिया के दायरे में होता था। तमाम सारी कॉलोनियां हैं, और हम देख रहे हैं कि इन तमाम सारी कॉलोनियों में हर एक कॉलोनी में 10-12 डॉग जो होते हैं, श्वान जो होते हैं। 50 पॉइंट क्या सफिशिएंट है इनके लिए, फीडिंग के लिए, या इसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए ताकि ये मामले कम हो? देखिए, 50 पॉइंट तो हमने उनको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे दिए थे कि आप इन 50 जगह ट्राई कर लें, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम पूरी सिटी में इसको कर सकते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम एक तो फीडिंग की, अगर फीडिंग सॉल्व हो जाएगी तो कुत्ते आक्रामक कम होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंदौर में उनके प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यहाँ पर आ जाती है कि नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट नहीं है। अगर नगर निगम अलर्ट रहे, अवेयर करे लोगों को, तो लोग इस समस्या से उनको निजात मिल सकती है। अंत में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं कि जब IBC 24 इन शहरों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो कुछ कारण हमें समझ में आए। आइए देखते हैं
वो कारण क्या क्या हैं। ये आपके कुत्तों की संख्या कंट्रोल करने में निगम असफल रहा है और ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ कुत्तों को पकड़कर वापस छोड़ देता है निगम, ये एक लापरवाही है। और इसके साथ ही अगर आपको बताएं तो आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाती। ये प्रमुख समस्या है जो हमारे संवाददाताओं ने मुझे रिपोर्ट बताई, उसके जरिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया रवि, आपका भी, हरप्रीत कौर रीन आपका भी, अभिषेक शर्मा आपका भी, इस जानकारी के लिए आप ग्राउंड पर गए और लोगों की समस्याओं को आपने उठाया। नमस्कार।